हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 9 जिसका नाम है सर्कल्स, जिसको हम हिंदी में कहेंगे वृत्त, इसका ये पार्ट 2 वीडियो है। जैसा कि हमने अपने पार्ट 1 वीडियो में फर्स्ट 6 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में डिस्कस किया था, उससे आगे के जो थ्योरम्स हैं हम इस पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा वो है कि आज हम सीखेंगे कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण और उसके शेष भाग पर अंतरित कोण के बीच में क्या संबंध है। साथ ही हम सीखेंगे एक ही वृत्तखंड में बने कोणों के बीच में क्या संबंध है, अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है और चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के बीच में क्या संबंध है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सब सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम, थ्योरम 9.7 परिमेय 9.7। इसमें कहा गया है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो आइए समझते हैं इसको। हम एक वृत्त लेते हैं जिसका केंद्र O है और हम दो पॉइंट लेते हैं चाप के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास हमने पॉइंट P और Q लिए। तो P और Q जो चाप है, P और Q के बीच में जो ये वृत्त का हिस्सा है ये PQ चाप है, यहां से यहां तक ये। तो अब क्या कहा गया है कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो ये चाप द्वारा, चाप पी क्यू द्वारा पर केंद्र पर कौन सा कोण बना दिया गया, कोण पी ओ क्यू। तो ये वाला कोण चाप ने बना दिया। वृत्त के शेष भाग पर कोई बिंदु हम लेते हैं, बी बिंदु लिया, और इस चाप द्वारा इस शेष भाग पर जो कोण बनाया वो है हमारे पास कोण पी बी क्यू। तो ये कोण हमारा बन गया। तो ये जो केंद्र पे कोण होगा इस वाले कोण का दोगुना होगा। मान लो ये वाला कोण हमारा x है, ये वाला कोण हमारा x है, तो ये जो कोण होगा वो 2x होगा। सपोज करो जो कोण पी बी क्यू है, ये वाला जो कोण है हमारा 50 डिग्री का होगा, तो ये हमारा 100 डिग्री का हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर केंद्र पर 70 डिग्री का कोण है तो यहाँ पे शेष भाग पर कोण कितना होगा, आधा होगा ना इसका, ये क्योंकि केंद्र वाला कोण डबल है तो ये आधा होगा। तो अगर केंद्र पर 70 डिग्री का है तो ये फिर हमारे पास 35 डिग्री का हो जाएगा। अगर हम शेष भाग पर कोई और बिंदु भी लें तब भी ये बात सही रहेगी। तो फिलहाल हम समझते हैं कि हमारे पास जो कोण पी ओ क्यू, केंद्र पर जो कोण है वो डबल होगा, यानी कि दो गुना होगा किसका, कोण पी बी क्यू के। ठीक किसी प्रकार से अगर हम बिंदु ए लेते हैं और यहाँ पर शेष भाग पर हम कोण बनाते हैं तो ये बात इस पे भी लागू होगी कि हमारे पास जो कोण पी ओ क्यू होगा वो इसका भी डबल होगा, क्योंकि वो शेष भाग पर कोई बिंदु है। अब की बार ए बिंदु है तो कोण पी ए क्यू इसका भी वो डबल होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थ्योरम 9.8 की तरफ। इसमें कहा गया है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो एक ही वृत्तखंड के जो कोण होंगे वो बराबर होंगे। तो हम क्या करते हैं, एक वृत्त लेते हैं। अब हम दो पॉइंट लेते हैं पी क्यू। अब वृत्तखंड क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे पी क्यू ये हमारे पास वृत्त की एक जीवा है। तो इस जीवा ने क्या किया, इस वृत्त को दो खंडों में विभाजित कर दिया। एक ये वाला दीर्घ वृत्तखंड और ये वाला लघु वृत्तखंड। तो क्या कहा गया है कि एक ही वृत्तखंड में जो बने कोण हैं वो बराबर होंगे, चाहे वो दीर्घ वृत्तखंड में बने हो चाहे वो लघु वृत्तखंड में बने हो। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट बी ले लेते हैं और यहाँ पे जो दीर्घ वृत्तखंड में कोण बना है वो क्या बना है, पी बी क्यू। एक और पॉइंट ले लेते हैं ए, और अब की बार जो कोण बना है वो क्या बना है, पी ए क्यू। तो थ्योरम के हिसाब से क्या कहा गया है कि जो दोनों कोण होंगे, ये एक ही वृत्तखंड में जो बने कोण है वो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि कोण पी बी क्यू किसके इक्वल होगा, कोण पी ए क्यू के। प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ पे सी पॉइंट भी ले लें, डी पॉइंट भी ले लें, कितने भी पॉइंट ले लें, तो एक ही वृत्तखंड में जितने भी कोण होंगे वो सारे के सारे आपस में बराबर होंगे। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण रिजल्ट है, आप इसको समझ के इसको ध्यान रखेंगे। अब इसको एक क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दिए गए चित्र में x का मान हमें ज्ञात करना है। तो x का मान हमें इस चित्र में ज्ञात करना है।
आप देखें कि x यहाँ पे है, इस जगह पे हमारे पास जो कोण A है वो हमारा x है, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो आप देखो हम क्या करते हैं, B और D, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें कि B और D, हमारे पास एक वृत्त की जीवा है BD, ये वृत्त की एक जीवा होगी, और इस जीवा, अब यहां देखो आप, एक कोण तो ये बन रहा है इस जीवा के लिए, कोण कौन सा, कोण BAD। एक ही वृत्तखंड में देखो एक कोण तो हमारा ये हो गया कोण BAD, और एक कोण हमारा हो गया कोण BCD। तो कोण BCD ये एक ही वृत्तखंड में बने कोण है, इस वजह से ये बराबर होंगे। लेकिन कोण BCD ये तो 45 डिग्री का है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोण जो BAD है वो भी कितना हो गया 45 डिग्री, और जो कोण BAD है वो क्या है हमारे पास x, तो x की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन करने में, सोल्व करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बस आपको ये समझना है कि देखो यहाँ पे जो ये BD जो जीवा है, आप देखेंगे BD यहाँ से इस जीवा ने जो दीर्घ वृत्तखंड में आप देखेंगे, तो दीर्घ वृत्तखंड में एक तो बिंदु A है और एक C है, तो एक ही वृत्तखंड में दो कोण बने हुए हैं, तो एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, यानी कि x और 45 आपस में इक्वल होंगे, तो x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 45 डिग्री। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो चित्र है उसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। अब आप देखें, हमने सबसे पहले थ्योरम में 9.7 थ्योरम में सीखा था कि जो केंद्र पर अंतरित कोण है वो शेष भाग पे बने कोण का दुगना होता है। तो यहाँ पे दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करना है। अब x यहाँ पे देखिए आप, P और Q ये दो बिंदु है, तो ये जो PQ चाप है इसने केंद्र पे कोण बनाया 60 डिग्री का, POQ, तो ये केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री का है, और इसके शेष भाग में एक बिंदु है हमारे पास A, तो यहां पे कोण ये बन रहा है PAQ, जिसको x कहा गया है। तो केंद्र पर बना कोण इस कोण का दुगना होगा, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो आप इस चित्र को देख के अगर आपको थ्योरम्स के जो रिजल्ट है अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि POQ जो कोण है वो 60 डिग्री का है, हमें x का मान ज्ञात करना है जो कि कोण PAQ है। अब देखो हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है, तो POQ किसके बराबर है हमारे पास, 2 गुना में कोण PAQ। तो अब आप इसको सोल्व कर दें, तो POQ तो हमारे पास 60 डिग्री है, ये 2 गुना में x। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2x बराबर है 60 डिग्री, तो x का मान आ जाएगा 60 के डिवाइड में 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, इसमें कहा गया है कि दिए गए चित्र में ABC 69 डिग्री है, ABC ये पूरा ये 69 डिग्री का है। ACB जो रेड से शो है, तो ये हमारे पास 31 डिग्री है। तो हमें मान ज्ञात करना है BDC का, इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमारे पास दे रखा है कोण ABC 69 डिग्री का है, कोण ACB 31 डिग्री का है, और हमें कोण BDC का मान ज्ञात करना है। अब आप एक बार इसको ध्यान से देखें कि जो कोण BAD है और जो कोण BDC है, ये दोनों कोण एक ही वृत्तखंड में बने कोण है, तो ये बराबर होंगे। अगर हमें कोण BAC का मान भी पता चल जाए तो वही मान हमारा कोण BDC का होगा। तो अब इसको करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो मान दे रखे हैं हमें वो हम यूज कर लेते हैं। तो आप देखेंगे, अब इसको समझे पहले आप,
देखिए कि यहाँ पे हमारे पास जो मान दिए हुए गए हैं, ये वाला जो एंगल कितने डिग्री का दिया हुआ है, 69 डिग्री का। ये वाला एंगल कितने का दिया हुआ है, 31 डिग्री का। तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल ए हम कैलकुलेट कर लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी 69 डिग्री प्लस एंगल सी 31 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 69 और 31 100 हो जाएगा, 100 इधर आगे माइनस 100, तो एंगल ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, 180 में से 100 माइनस करेंगे तो 80 डिग्री आ जाएगी। अब ये वैल्यू हमारे पास 80 डिग्री आ गई है, और हमें पता है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, तो ये 80 डिग्री है, तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। और यही हमें कैलकुलेट करना था, तो इसका मान भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। नेक्स्ट प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक और बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसमें कहा गया है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का जो कोण होगा वो समकोण होगा। तो सबसे पहले हमें समझना है कि अर्धवृत्त कैसे बनता है। तो हम एक वृत्त ले लेते हैं जिसका केंद्र O है। तो इस केंद्र से जाने वाली जो जीवा होगी वो, इसको हम क्या कहते हैं, व्यास भी कहते हैं, व्यास, डायमीटर, व्यास या फिर डायमीटर। ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो ये वृत्त को दो बराबर बराबर भागों में बांट देती है। तो ये हमारे पास एक अर्धवृत्त हो गया, ये भी एक अर्धवृत्त हो गया, ऊपर वाला जो हिस्सा है, और नीचे वाला ये भी एक अर्धवृत्त हो गया। तो इसने कहा कि अर्धवृत्त में जो कोण होगा वो समकोण होगा। तो अर्धवृत्त में मान लो इस अर्धवृत्त में हम एक पॉइंट ले लेते हैं, हम कोई भी पॉइंट ले लें, तो हम इसको पॉइंट को ए कह दें, यहाँ पे हम कोई और पॉइंट बी ले लें, और भी कोई पॉइंट ले सकते हैं। तो ए जो पॉइंट लिया, तो ये जो कोण बना है ये समकोण होगा, यानी कि कोण पी ए क्यू समकोण मतलब 90 डिग्री का होगा। ठीक इसी तरह से जो कोण पी बी क्यू होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा, समकोण होगा। अगर कोई और पॉइंट ले लेते हैं तो ये भी हमारे पास, सी पॉइंट ले लेते हैं तो ये भी हमारे पास समकोण होगा। तो बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। नेक्स्ट, चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित थ्योरम है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होती है। एक हम वृत्त लेते हैं और उस पर 4 पॉइंट ले लेते हैं। इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो हमें चतुर्भुज मिलेगा उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज वो होती है जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त पर होते हैं। तो अब इससे संबंधित हमारे पास एक थ्योरम है। इसमें कहा गया है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, किसका जोड़ा, सम्मुख कोण का, उनके सामने वाले कोण का। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हमने एक चक्रीय चतुर्भुज ले ली जिसके चारों जो शीर्ष है वो वृत्त पर है। तो इसके सम्मुख कोण देखो आप, ए के सम्मुख कोण है सी, ये सी कोण, और बी के सम्मुख कोण है डी। तो क्या कहा गया है कि सम्मुख कोणों का युग्म, यानी कि ए और सी का योग, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के प्रत्येक युग्म का योग। तो युग्म तो हो गया ए और सी, इनका योग है, यानी कि इनको प्लस किसके बराबर होगा, 180 डिग्री की। ठीक इसी तरह से जो बी और डी है कोण, उनका युग्म का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट अगली थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री हो तो चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होगा। क्या कहा है कि अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक युग्म का योग 180 डिग्री हो तो वो जो चतुर्भुज होगा वो चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पे मान लो एक चतुर्भुज है हमारे पास ए बी सी डी, इसमें से किसी भी एक युग्म का जोड़ है जो, या तो कोण ए प्लस कोण सी 180 डिग्री हो, या फिर कोण बी प्लस कोण डी 180 डिग्री हो, तो वो चतुर्भुज कैसा होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पे क्या कहा है कि इफ एक युग्म अगर 180 डिग्री है,
या तो कोण ए प्लस कोण सी 180 डिग्री हो, या फिर कोण बी प्लस कोण डी 180 डिग्री हो। दोनों में से कोई सा भी एक युग्म अगर 180 डिग्री है तो फिर हमें जो परिणाम मिलेगा वो क्या होगा, देन हम कहेंगे कि जो ए बी सी डी है, जो ए बी सी डी है वो क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज होगी वो। पहले बच्चों आप इसको समझें। देखो चतुर्भुज, जो चतुर्भुज कैसी भी हो, उनके चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होते हैं। तो अगर एक युग्म, मान लो ये वाला युग्म 180 डिग्री हो गया और चारों का जोड़ 360 है, तो ये ऑटोमेटिकली दूसरा जो युग्म होगा वो भी 180 डिग्री का होगा, तभी तो 360 पूरे होंगे। तो किसी भी एक युग्म का 180 डिग्री से होने से दूसरे वाला अपने आप ही 180 डिग्री का हो जाएगा, जैसे कि थ्योरम 9.10 में कहा गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस है। इसमें कहा गया है दिए गए चित्र में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो जो चित्र दिया गया है आपको, इसमें x और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो आप x और y का मान ज्ञात करने के लिए देखें, आप यहाँ पे हमारे पास ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोण A है, कोण A प्लस कोण C, इसका जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। अब आप देखें, कोण ए का मान दे रखा है, कोण सी का मान दे रखा है, तो ये मान इसमें हम रख देते हैं। कोण ए का मान है x माइनस 20 डिग्री प्लस सी का मान है 2x माइनस 10 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। तो अब आप देखेंगे x और 2x कितने हो गए, 3x, और ये माइनस के 20 और माइनस के 10 माइनस के 30 हो गए। तो माइनस के 30 उधर जाके प्लस के 30 हो जाएंगे, तो 180 में 30 प्लस हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 210। तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 210 को जब 3 से भाग करेंगे, बटे में 3 आएगा, 3 सत्ते 21 यानी कि 70 रह जाएगा। तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 70। ठीक इसी तरह से जो हमारा कोण बी और कोण डी है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, इनका योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कोण बी प्लस कोण डी, ये भी हमारे पास 180 डिग्री होंगे। तो कोण बी हमारे पास देखिए कितना है, 5y प्लस 30, और कोण डी है हमारे पास, ये है हमारे पास 4y माइनस 30, 4y माइनस 30 इक्वल टू 180। तो ये देखो 5y और 4y कितने हो गए, 9y, ये प्लस के 30 है और ये माइनस के 30 है, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास 180 डिग्री। तो y का मान क्या आ जाएगा, तो 180 के बटे में 9 आ जाएगा, 9 दूनी 18, तो y का मान आ जाएगा 20 डिग्री। तो x का मान आ गया हमारे पास 70 डिग्री और y का मान आ गया 20 डिग्री। तो यही तो पूछा गया था कि x और y का मान ज्ञात करो। पहले बच्चों इसमें एक और बात है कि अगर वो ये कहे कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का मान ज्ञात करो, तो आप देखो x का मान अगर यहाँ पे रख देंगे 70 डिग्री, 70 माइनस 20, तो a का मान कितना आ जाएगा, 70 माइनस 20 यानी कि 50 डिग्री आ जाएगा। वैसे उसने पूछा नहीं है, लेकिन अगर वो पूछा तो आप आगे सोल्व कर सकते हो। तो ये 50 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे सी में रखेंगे, 70 का 2 से गुणा करेंगे तो 140 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा, ये मान कितना आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से बी कोण पे आते हैं, y का मान हमारे पास 20 है, तो 20 पंजे 100, 100 और 30, 130 आ जाएगा बी कोण का मान। और डी का मान, y का मान हमारे पास 20 है, 20 चौके 80, 80 माइनस 30, ये हो जाएगा हमारे पास 50। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब देखो ये हमारे पास कोण ए 50 डिग्री का है और कोण सी 130 डिग्री का है, सम्मुख कोणों का जोड़ 180 बन गया क्या, 50 और 130 180 बिल्कुल सही है। और यहाँ पे सम्मुख कोणों का जोड़ 130 और 50 ये भी 180, तो बिल्कुल सही है।
पहले बच्चों देखते हैं एक और बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें कहा है कि चित्र में एडी वृत्त का व्यास है, एडी है जो वो वृत्त का व्यास है, और जो कोण बीसीडी है वो 150 डिग्री है। तो कोण बीसीडी ये वाला हमारे पास कोण 150 डिग्री है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। तो कोण सबसे पहले हमें ज्ञात करना है कोण बीएडी और दूसरा कोण एडीबी। तो ये दो कोण हमें ज्ञात करने हैं, बीएडी तो ये वाला कोण, और एक एडीबी, एडीबी एक ये वाला कोण। तो ये हमें ज्ञात करने हैं। अगर हम इसके हल की बात करें तो आप देखें ध्यान से कि जो चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसके चारों शीर्ष वृत्त पे है। इसका मतलब जो ए बी सी डी है वो एक चक्रीय चतुर्भुज है। जो ए बी सी डी है वो कैसी चतुर्भुज है? चक्रीय है, चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर ये 150 डिग्री का है तो ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री का। तो एक तो हमें यही कोण निकालना था, कोण बी ए डी। तो एक मान तो आ गया, इसलिए हमारे पास जो कोण बी ए डी है, बी ए डी, इसका मान तो हमारे पास आ गया 30 डिग्री। आप कैसे लिख सकते हो? हम लिख सकते हैं इसमें कि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो इस वजह से जो कोण ए है प्लस कोण सी है वो 180 डिग्री होगा। कोण सी का मान, कोण ए प्लस कोण सी बराबर है 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, कोण ए बराबर है, कोण ए प्लस कोण सी का मान है हमारे पास 150 डिग्री, बराबर है 180 डिग्री। तो कोण ए हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 150। तो कोण ए का मान हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो कोण ए का मान तो हमें मिल गया, कितना मिल गया? 30 डिग्री। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कोण ए हमारे पास 30 डिग्री है। अब आप ध्यान से देखें कि जो ए डी है वो वृत्त का व्यास है। तो और हमें पता है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो इसका मतलब ये जो कोण है वो कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। जो कोण ए बी डी है, कोण ए बी डी है वो कितना होगा? 90 डिग्री का होगा, अर्धवृत्त में बना कोण। तो अब बिल्कुल आसान होगा। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़। एंगल ए है हमारे पास 30 डिग्री, सॉरी एंगल ए, त्रिभुज है हमारे पास ए बी डी। तो ये हमारे पास डी है। तो ये 30 डिग्री प्लस बी है हमारे पास 90 डिग्री, और हमें डी का मान निकालना है 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? एंगल डी 30 और 90 120 हो जाएंगे, उधर जाके माइनस के 120। तो एंगल डी बराबर है 180 माइनस 120। तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो एंगल बी ए डी का मान आ गया हमारे पास 30 डिग्री, और एंगल ए डी बी का मान आ गया 60 डिग्री। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।